ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा गणना करने में पंचांग परिवर्तन करना। जैसे आप किसी बच्चे की कुंडली बनाने बैठ गए या आपने पत्रा उठाया, तो पत्रे आपके कहाँ के होते, काशी के होंगे या दिल्ली के होंगे, पंजाब का होगा या महाराष्ट्र का होगा। तो इस तरह के अलग अलग जगहों के पंचांग आपके पास होंगे। तो आपको मान लो कोई बच्चा का आपने काशी का पंचांग उठा लिया और बच्चे ने जन्म ले लिया मेरठ में, तो आपको पंचांग परिवर्तन कैसे करना है। बच्चे जो पंचांग काशी का है उसे हमें मेरठ का पंचांग बनाना है, तो उसे बनाए कैसे। और जब तक हम मेरठ का पंचांग बनाएंगे नहीं, जो हम ज्योतिष की गणना करेंगे, कुंडली उसकी बनाएंगे, गलत हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है 90% लोग यही गलती करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कई पंचांगों के बारे में। जैसे काशी का हम आज ऋषिकेश पंचांग ले लेते हैं और दूसरी वीडियो में हम आपको बता देंगे और भी पंचांग कोई दूसरा है उसको लेकर के। तो दो पंचांगों का उदाहरण लेकर के हम आपको समझा देंगे कि कैसे साधन किया जाता है, पंचांग को परिवर्तन कैसे किया जाता है। क्योंकि अब जन्म हमारे सामने जो कुंडलियाँ आती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलती लोग करके भेज देते हैं कि जो पंचांग जहाँ का बना उसी की कॉपी करी और उठा के भेज दिया, सेम वही उसी को कॉपी कर लेते। अगर काशी का है तो काशी का ही पूरी चीज, तिथि मान वही है, नक्षत्र मान वही है, योग का मान वही है, सारी चीज वही भर देते हैं, दिनमान वही है, काशी वाला ही, वो बच्चा कहीं पैदा हुआ। तो ये सबसे बड़ी त्रुटि है। हमको पंचांग परिवर्तन करना आना चाहिए। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं। मान लो हमने काशी का ऋषिकेश पंचांग ले लिया और किसी बच्चे का जन्म हमने अभी लिया 7 जनवरी 2024 को किसी बच्चे का मान लो जन्म हुआ सुबह 5:30 बजे, मान लो सुबह सुबह उसका जन्म हो गया। अब उस बच्चे का हमको बनाना है, उसकी पंचांग परिवर्तन करना है। अब काशी पंचांग को मेरठ में पैदा हुआ है, तो मेरठ के पंचांग को परिवर्तन करने के लिए हम उस पंचांग को क्या क्या उसमें हम तिथि कैसे बदलें, नक्षत्र कैसे बदलें, क्या मान होगा, ये हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पंचांग परिवर्तन, आज हमारा विषय है। तो जैसे काशी हमने कहा आपसे बताया कि मान लो 7 जनवरी 24 में ऋषिकेश पंचांग हमने लिया और किसी बच्चे का जन्म जो है मेरठ में हो गया 5:30 बजे सुबह। अब हमें इस पंचांग को परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि नोट कर लीजिए कि पंचांग में पत्र में दे रखा है रवि क्रांति। पहले आप उस दिन की रवि क्रांति नोट कर लीजिए। रवि क्रांति क्या उस दिन की, तो हमने नोट किया 7 जनवरी की रवि क्रांति है 22:30, यानी 22:30 का। उस स्थान का, जिस स्थान पे बच्चे का जन्म हुआ है, उसका आप अक्षांश नोट कर लेंगे। अक्षांश नोट कर लीजिए 29:01 है मेरठ का। उसके बाद आप देखते हैं देशांतर संस्कार। देशांतर संस्कार पत्रों में समय दिया रखा है, तो देशांतर संस्कार वहां का हमने देखा तो 21 मिनट है। लेकिन आप गणना करोगे जब ये कहाँ का देशांतर संस्कार होता है, ये हमेशा ध्यान रखोगे जो देशांतर संस्कार दिया जाता है ये ग्रीनविच से दिया जाता है। अब काशी का पंचांग जब आप यूज करें तो काशी का है 83 अंश, और वहां से जब मेरठ के रेखांश देशांतर को आप माइनस करेंगे, वहां से जब गणना करोगे तो ये आपका 21 की जगह से 23 मिनट आएगा। वो गणना आप लोग कर लीजिएगा। तो देशांतर जो स्टैंडर्ड है वो 21 मिनट का है। अब हमें क्या करना है, चरपल निकालना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि कहीं किसी स्थान का आपको चरपल निकालना है, क्योंकि चरपल के द्वारा ही आपका सूर्योदय निकलेगा। क्योंकि जो तिथि मान है, नक्षत्र मान है, ये सारी जो हमारी गणना है सूर्योदय पे चलती है। जहाँ का सूर्योदय जब होगा तभी से वो तिथि मानी जाएगी, नक्षत्र तभी से माना जाएगा। सारी गणना किस पर होती है, ये सूर्योदय। विशेष आप लोग ध्यान रखोगे कि हमारी जो भी गणना होगी तिथि नक्षत्र योग करने की, वो सब की गणना कहाँ से शुरू होती है, सूर्योदय से। तो हमें सूर्योदय निकालना अनिवार्य होना चाहिए। तो सूर्योदय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चरपल निकालते थे। चरपल चर मिनट निकालने का हमने सूत्र आपको बताया था कि अक्षांश गुणे रवि क्रांति, उसको आप 5 से भाग कर दीजिए तो आपका चरपल निकल आएगा। और जो चरपल आए उसको 2.5 से भाग कर दोगे तो आपका चर मिनट बन जाएगा। अब जैसे हमने मेरठ का लिया, मेरठ का 29 अंश, 1 कला को 22, 22.5, ये रवि क्रांति से हमने इसको गुणा कर दिया। तो 30 एकन्नम 30, 29 गुणे 30 870, 22 एकन्नम ये 22, और 22 गुणे 29 638, जोड़ दिया 30 के 30, 670 और 22 892, 638 और 600। ये देख लो कि 892 है, इसको हमने 60 से भाग कर दिया। 60 से हम जब भाग करते हैं
तो ये 14 आ जाएंगे। तो आप भाग करोगे 60 से, आपके पास 14 ये लब्धि प्राप्त होगी। 14 इसमें जुड़ जाएगा। 14 हमने इसमें जब जोड़ देंगे, ये 638 था, 14 ये जुड़ गए तो 652 हो गया। तो हमको पल बनाना है, आगे जो संख्या उसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमको जो गणना लेनी है पल तक लेनी है, घटी पल में ही बनाना है। तो चरपल निकालना है, पल में हमें गणना करनी, ये सारी चीज़ आप छोड़ दीजिएगा। जो लास्ट में आपका योग बनता है उसको ले लेना। तो ये 652 को हमने 5 से भाग किया, तो 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5, 6 में से 5 गया 1, ये 5 आ गया आपका 15, 5 से 1 15, 2 आ जाएगा, उसमें नहीं जाएगा तो ये 130। 130 क्या हो गए, ये आ गया आपका मान आ गया चरपल का। चरपल हमारे हो गए 130। मैंने कहा चरपल को आप 2.5 से भाग कर दो, इसको 130 को आप 2.5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, ये 4 मिनट बन जाएगा। 4 मिनट आपके 52 मिनट आ जाएंगे। मैंने बताया कि इस समय जो रवि क्रांति है, क्योंकि जनवरी का मास है तो रवि क्रांति इस समय दक्षिण चल रही है। दक्षिण चलने से रवि क्रांति जो हमारा चरपल आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस के 52 मिनट। जो भी आपके 4 मिनट आएंगे चरपल आएंगे वो सही है। चरपल भी माइनस का है 130 पल, और 4 मिनट भी आपका माइनस का आ गया। ये तो आपका हो गया मेरठ का। और हमें चरांतर करना है तो क्या करना है, हमें दोनों जगहों को पता हो तभी अंतर होगा। तो हम काशी का भी इसी प्रकार निकाल लेते हैं। काशी का रवि क्रांति वही रहेगी आपकी 22-30। काशी का अक्षांश है 25-20, दोनों को आपस में हमने गुणा कर दिया तो 20 गुणे 30 600 हो गया, और 22 दूनी 44 440, और 25 या 75 750, और 25 दूना 50, और 25 दूना 50 55 550 ही हो गया। अब ये 600 जो आया, 600 को आप 60 से भाग करोगे 10 प्राप्त होगा। 10 आप इसमें जोड़ देना, तो इसमें हमने जोड़ देंगे तो ये 0 0 5 4 9 7 4 11, 11 से ये हो गया 1190, और उसमें 10 आपके ये जुड़ जाएंगे, ये 1200 हो जाएगा। और 1200 को जब आप 60 से भाग करोगे तो आपको यहाँ से 20 प्राप्त होगा, वो 20 आप इसमें जोड़ देना। 550 प्लस 20 ये हो गया 570। 570 को जब आप 5 से भाग करोगे तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम ये 5 हो गया, 7 आया, फिर 5 एकन्नम 5 और 5 और 20 114 पल आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये आप भाग कर लेना, ये मैं आपको डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ, कैलकुलेटर के द्वारा भी आप गणना कर सकते हो। तो 114 पल, ये जो 114 पल है अगर हम इसको 2.5 से भाग कर देते हैं तो ये हमको 4 मिनट प्राप्त हो जाएगा। तो 114 को हमने 2.5 से भाग किया तो हमको क्या हुआ, ये 45 मिनट हमको प्राप्त हो गए, 4 मिनट। तो हमें पता हो गया कि चरपल जो हमको उस दिन का निकला कि मेरठ का 4 मिनट कितना प्राप्त हो गया, 52 मिनट माइनस के, और काशी का क्योंकि दक्षिण क्रांति है तो काशी का माइनस के 45 मिनट। अब हम चरांतर कर लेते हैं। चरांतर मतलब दोनों का अंतर, काशी पे और मेरठ में अंतर कितना है 4 मिनटों का। तो 52 में से हमने 45 निकाल दिए, तो 45 52 में से 45 गया तो 7 आएगा। 7 मिनट का अंतर, दोनों में कितने का अंतर आया, 7 मिनट का। इसी 7 मिनट को अगर आप बना लेते हैं क्या, 7 मिनट को 2.5 से भागा, 7 मिनट को अगर आप 2.5 से बना दो, भाग का गुणा करेंगे तो ये पल बन जाएगा। मिनट क्या पल में बनाना है, तो 7 दूनी 14, 14 3 17, 17.5 पल। अब 17.5 पल आ गया आपका, यहाँ कितना आया, 17.5 पल आ गए। और ये 17.5 पल को हम 18 भी कह सकते हैं। ये हमारा 18 पल आ गया। ठीक, 17.5 पल को हम 18 पल भी लिख सकते हैं। तो ये हमने 18 पल यहाँ लिख लिया। अब इष्टफल हमें निकालना है। इष्टफल क्या होता है, इष्टफल यही होता है कि जो हमारा देशांतर है वो देशांतर किस में होता है, -21 में। -21 लेके चल रहा हूँ। वैसे आप जब गणना करोगे काशी से वहाँ मुझे लगता है 23 मिनट है, तो आप लोग 23 मिनट कर लीजिएगा। हाँ, तो देशांतर मैंने 21 मिनट ले लिया। चरांतर हमारा कितना आया, 7 मिनट का। अभी चरांतर हमारा और देशांतर हमने क्या करा कि देशांतर 21 मिनट का है जो स्टैंडर्ड है, और चरांतर हमारा 7 मिनट हमने गणना करी, उसके द्वारा हमारा चरांतर आ गया। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर देशांतर और ये चरांतर जो आपका निकला अगर दोनों प्लस प्लस में है, जैसे यहाँ दोनों माइनस माइनस में आ गए, अगर दोनों प्लस में हैं तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, दोनों आपस में जो माइनस आप गणना करेंगे आगे किसी भी
करेंगे तो वहाँ ये दोनों को प्लस करना होगा। दोनों प्लस प्लस है तो वहाँ आप अगले उसमें जो साधन करेंगे तो वहाँ आपको प्लस करना पड़ेगा। अब जहाँ ये दोनों माइनस माइनस आ गए, यहाँ तो दोनों माइनस माइनस जुड़ तो गए आपस में, लेकिन जब हम गणना कहीं करेंगे तो 21 और 7 28, ये 28 मिनट क्या होंगे, ये 28 मिनट माइनस में जाएंगे, तो माइनस में वहाँ किया जाएगा। अब मान लो कहीं देशांतर आपका अधिक है, प्लस में है, दूसरी चीज माइनस में है, कम है, तो जो अधिक है उसी को ही लिखा जाएगा। जैसे मान लो प्लस अधिक है तो वो प्लस लिखा जाएगा। मान लिया कहीं देशांतर आपका माइनस में अधिक हो गया, वो माइनस में कम है, यानी जो चीज आपकी प्लस वाली अधिक होगी तो प्लस लिखा जाएगा, माइनस वाली अधिक होगी तो माइनस यहाँ लिखा जाएगा, माइनस विभाग में गणना होगी। ये चीज दिमाग में आप लोग बिठा लेना इष्टफल निकालते समय। जैसे हमने बताया कि यहाँ देशांतर हमारा कितना है, माइनस का 21 मिनट, माइनस का 21 मिनट, इनको आपस में जोड़ दिया, माइनस के 7 मिनट, तो 21 और 4 27 यानी 28, 21 और 7 ये 28 मिनट आ गए हमारे। 28 मिनट क्या हो गए, ये माइनस के आए क्योंकि दोनों माइनस थे, तो माइनस का 28 मिनट आ गया। इसी को अगर हम पद बना लें तो 28 दूनी 56 और 14 70, यानी 70 पद हो गए। 70 पद को आप क्या कहते हो, 1 घटी और 10 पद, यानी 1 घटी 10 पद, ये माइनस के हम जहाँ भी गणना करेंगे तो उसमें से हम ये घटा देंगे, जो भी हमारा तिथिमान वगैरह होगा वो हम इसको घटा देंगे। अब हमको मान निकालना है किसका, पहले आपको हम निकालना सिखा देते हैं दिनमान। अब दिनमान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दिनमान काशी का दिनमान कितना है, 26 घटी 15 पल, कितना है 26 घटी 15 पल है, ठीक है। और हमें दिनमान है ए आ गया 26 घटी इतना पल, और हमको घटाना 18, हमें इसमें से क्या चरांतर गुणे 2.5, ये ध्यान रखो, दिनमान में से हमको क्या घटाना है, चरांतर में से हमको घटाना है चरांतर गुणे 2.5। चरांतर हमारा कितना आया था, चरांतर आया था माइनस के 7, और माइनस के 7 को मैंने बताया था कि इसको 2.5 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 3 17, 17.5 यानी 18 पल, तो वो 18 पल यहाँ आप इसमें माइनस कर देंगे। दिनमान में से हमने माइनस किया तो 15 में से 18 निकल गए तो 57 बचेगा, और यहाँ 26 में से यहाँ चला गया तो 25 बचा, नहीं 25 ये 57, ये दिनमान कहाँ का हो गया आपका, मेरठ का बन गया। तो हमने ये देखा कि जो भी चरांतर आपका आया था उसको हमने 2.5 से गुणा करके वो माइनस कर दिया। अब आगे हमको निकालना है, मान निकालना है किसका, जैसे तिथि है, नक्षत्र है, तिथि है, नक्षत्र है, योग है, करण है, उनमें हमको क्या करना है। तो ये जैसे माइनस में आया है घटी पर, ये सब माइनस में आए हुए हैं, तो हमको क्या करना है, इनके योगों के मान में कि जो तिथि काशी के मान है सब दे रखे इन्होंने। काशी का मान है तो काशी की तिथि का मान है 35 55, नक्षत्र का मान 31 4, और योग है सूर्य योग 49 58, करण है 5 23। अब एक चीज ध्यान रखो, जो चीज काशी में पहले हुई है और यहाँ पर हम मेरठ में पश्चिम में है, कुछ चीज बाद में घटेगी, सूर्योदय वहाँ पहले होगा यहाँ बाद में होगा, तो सूर्योदय क्योंकि मान तो सबका वही बराबर ही रहेगा, तो जो चीज वहाँ पहले शुरू हो गई तो पहले खत्म हो जाएगी, जो चीज यहाँ सूर्योदय जब बाद में हुआ तो ये बाद में जाके खत्म होगी, करण यहाँ प्लस होगा। तो ये 1 घटी ये पल जो हमारे जो माइनस के आए हैं, ये चीज ध्यान रखो, जैसे मैंने संस्कार किया ये चर पल का, जैसे यहाँ हमने माइनस किया, जो चीज दिनमान में अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगी, कोई चीज यहाँ हमने प्लस करी है तो यहाँ जो तिथि नक्षत्र मान में है वो माइनस हो जाएगा। इस चीज को आप लोग दिमाग में बिठा लेना। तो यहाँ हमारे जो 1 घटी 14 पल माइनस में जो था, इसको हम यहाँ क्या करेंगे, ये सब प्लस हो जाएंगे, ये हमारे सब प्लस में आ जाएंगे, कितने में, ये सारे हमारे प्लस हो जाएंगे। क्यों होगा प्लस, मैंने बताया कि काशी से ये पश्चिम में है, तो जो चीज पूरब में सूर्योदय पहले होगा तो तिथिमान जो भी है, मान तो सबका तिथिमान वही रहेगा, लेकिन जब सूर्योदय से गणना शुरू हुई है तो जब वहाँ सूर्योदय होगा, जब मेरठ में जब सूर्योदय होगा उसके बाद में, तो तिथिमान वही है, वो तो बाद में जाके खत्म होगी, तो वो चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी, इसकी तिथियों में वो सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 1 घटी 10 पल
ये 1 - 10 पल सबका योग जिसमें जुड़ जाएगा। तो जैसे हमने तिथि का मान लिया, तिथि वो 35-55 था, इसमें 1 - 10 पल अब आपका जुड़ जाएगा। तो 55 10 65, 65 के हो गए 55 10 65 5 हो जाएगा, एक हाथ से यहाँ चला जाएगा, 35 36 37, ये 37, यानी 37 घटी 5 पल, 37 घटी 5 पल। ये क्या हो गया? ये तिथि का मान निकल गया यार। नक्षत्र का मान आप देखिए क्या आएगा, 7 है, 7 10 17, 17 31 1 32, 32 घटी 17 पल, 58 10 68 तो 8, 50 1 51, ये घटी पल, ये आपका योग आ गया। इसी तरह करण का निकाल दीजिए, 23 में 10 जोड़ दिया, 23 10, 33, 5 1 6, ये घटी ये पल। इस तरह से हमने पंचांग परिवर्तन कर दिया कि जो काशी का पंचांग था, अब काशी के पंचांग को हमने ये मेरठ में परिवर्तित कर दिया। ये सारी चीज हमारी किस में आ गई, मान सारा, अब हमारा ये मेरठ का पंचांग बन गया। जो काशी का पंचांग था, जब बच्चे ने जन्म लिया 7 जनवरी को हमने किसी को निकाला, तो ये समझ लो अब वही हमें काशी का हमने इसको बना दिया। तो इसी तरह से आपको पंचांग परिवर्तन करना आना चाहिए, कोई हार्ड चीज नहीं, कोई कठिन चीज नहीं है। अब पंचांगों में क्या होता है, पंचांगों में जैसे मैंने आपको गणना करके सिखा दी कि दोनों काशी का भी और मेरठ का दोनों के हमने चरांतर कर दिए, 4 मिनट निकाल दिए, और 4 मिनटों का हमने क्या करें, अंतर करके आपको बता दिया, चरांतर निकाल करके ये 7 मिनट आ गए। और पंचांगों में क्या होता है, आपको लोगों को क्या दिखा रखा होगा कि वहाँ सारणी बनी रहती है। वहाँ सारणी इस प्रकार की बनी होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए कि वहाँ पर जैसे जैसे काशी के पंचांग है, तो यहाँ ये पंचांग में आपने देखा कि यहाँ ऊपर ये लिखा होगा अथ ये है पलात्मिका चर सारणी, इस तरह से लिखा रहेगा। अब जैसे हमारा था 22 अंश, तो 22 अंश था, तो देख लीजिए कि हमें कहाँ बनाना पड़ेगा। इन्होंने लिखा है ऊपर क्रांति है, ऊपर एक क्रांति, तो 22 ही हो गया। अक्षांश कितना हमने मेरठ का लिया था, 29 था, 29 था, 13 29, ये 29 अक्षांश हमने यहाँ से ले लिए, 29 और 22, तो यहाँ देखो आपको कितना आ रहा, 19, ये आप देख सकते हैं 19 पल आया। और हमने जो गणना करी, आपने जो गणना करी उसमें हमारा कितना आया है, 18 पल। पंचांग ने दिया है 19 पल और आपका कितना आया, 18 पल। तो दोनों लगभग सही है, केवल 1 सेकंड का ही अंतर है। पल का मतलब 1 सेकंड का, 1 सेकंड का आपका अंतर आया। तो यहाँ की गणना आपकी एकदम एक्यूरेट है, तो आपको कहीं शंका करने की आवश्यकता नहीं। तो अब हमारा मान निकल आया, तो हमारा दिनमान सही हो गया, दिनमान तिथि नक्षत्र योग आ गया। और हमने आपको सूर्योदय सूर्यास्त निकालना भी सिखा रखा है। सूर्योदय पिछली वीडियो में बता दिया था कैसे निकालो। जैसे दिनमान है, जो भी दिनमान आपका है, जैसे दिनमान कितना है, 25 57, दिनमान आपका है 25 ये 57, इसको आप 5 से भाग कर देना, तो 5 55 25, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, ये 5 घंटा, ये 11 मिनट, ये आपके क्या होते हैं, ये सूर्यास्त। ये क्या होगा, ये आपका सूर्यास्त हो गया। 5 का मतलब क्या हो गया, ये 12 5 17, यानी 17:11 पर आपका क्या होगा, ये सूर्यास्त होगा। ठीक है, उस दिन का मेरठ का सूर्यास्त हो गया। 12 में से आप ये 5:11 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से घटेगा तो 60 में से 11 गया तो 49 और 11 में से 5 निकल जाएंगे तो 6, यानी 6:49 ये आपका सूर्योदय हो जाएगा। यानी उस दिन जो सूर्योदय होगा कितना हो गया, 6:49 आपका सूर्योदय हो जाएगा। ये सूर्यास्त होने का जो दिनमान है उसको आप 5 से भाग कर दोगे, सूर्यास्त आ जाएगा। सूर्यास्त को आप 12 में से जो भाग घटा देंगे तो आपका ये सूर्योदय निकल आएगा। तो इस प्रकार से अब सूर्योदय सूर्यास्त को निकाल दिया, तिथियों का हमने सारा मान निकाल दिया, दिनमान कैसे निकाला, साधन किया जाता है,
वो सारा पंचांग हमने आपका परिवर्तित करके रख दिया। तो इसी तरह आपको परिवर्तन करना आना चाहिए, कहीं कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो ये तो हमने आपको काशी का जो पंचांग था, ऋषिकेश पंचांग, उसको परिवर्तित करना सिखाया कि आप किसी भी स्थान का, किसी बच्चे का कहीं भी जन्म हो तो आप वहाँ उसका देशांतर ले करके इस प्रकार से साधन करके पंचांग परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरे पंचांग आपको किस प्रकार से सिखाते हैं, एक उदाहरण है दूसरे पंचांग, जैसे जो पश्चिमी क्षेत्र की जो पंचांग है वो आर्यभट्ट वगैरह है, तो उसकी गणना कैसे की जाती है, वो लोग कैसे करते हैं, एक उदाहरण में उनका भी सिखा दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को पंचांग परिवर्तन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।